24 सितंबर 2025 नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज। एक ऐसी घटना जिसने सभी इंजीनियरिंग के बच्चों को स्तब्ध कर दिया। सिविल ब्रांच की एक छात्रा ने अपने हॉस्टल परिसर से जंप लगाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद में जब उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने प्रिंसिपल और फैकल्टी मेंबर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए कॉल किया तो उनकी ये रिक्वेस्ट भी पूरी तरीके से डिनाई कर दी गई और उन्हें एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए बोला गया। ये घटना अपने आप में बड़ी अमानवीय लगती है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में किसी अनजान आदमी से भी मदद मांगते हैं तो शायद उन्हें मदद मिल जाती, लेकिन प्रिंसिपल एंड फैकल्टीज के द्वारा इस तरह की हेल्प तो बच्चों को मिल नहीं पाई। नतीजा सबके सामने है। 30 मिनट के बाद में एम्बुलेंस आई, जिसके बाद में हमने सब ने ये चीज़ सोशल मीडिया और बच्चों से बात करके हमें जानकारी मिली कि बच्चे ने बेहतर मेडिकल उपचार न मिल पाने की वजह से दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद में कॉलेज के अंदर आने वाले 6 से 8 घंटे में बहुत कुछ घटा, जिसने कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। चर्चा हो रही है, बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट दिया नहीं गया। प्रिंसिपल एंड फैकल्टीज का ऐसा मानना है कि हमने प्रोवाइड करवाया, जबकि सवाल ये नहीं होने चाहिए। सवाल ये होने चाहिए कि जब किसी जगह पर 40-50 लोग अगर धरना देने भी जाते हैं तो सरकार ये बोलती है कानून के तहत आपके पास में वहां पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए और दुनिया भर के बहुत सारे नियम। जब हम एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो क्या उस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में 24 घंटे एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए? क्या वहां पर एक एम्बुलेंस हमेशा अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ताकि ऐसी किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई भी बच्चा मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से इतनी बड़ी घटना का शिकार ना होता। और अगर ऐसा नियम है तो इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ये एम्बुलेंस क्यों नहीं है? राज्य सरकार के द्वारा अगर फंड दिया जा रहा है तो ये फंड जा कहां रहा है? यहां कॉलेज की लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार के निशान भी हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम एआईसीटी की गाइडलाइन को पढ़े तो उस गाइडलाइन के अंदर भी ये चीज मेंशन की गई है कि आपके कॉलेज में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स की हर एक समस्या को सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आप तक पहुंचा सके, और अगर वहां से सॉल्व ना हो वो समस्या तो एआईसीटी उस पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर सही फैसला ले सके। क्या इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ऐसी स्टूडेंट यूनियन या कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो सही तरीके से अपनी बात को आगे रख सके, ताकि बच्चों को अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इस तरह के कदम ना उठाना पड़े? वो बच्ची सोनम जिस परिवार से थी, वो परिवार ही इस बात को समझ पाएगा कि उन्होंने क्या खोया है। कॉलेज के लिए अगर ये कोई बहुत बड़ी चीज होती तो शायद ये फैसला उस समय लिया जाता जब 30 मिनट तक वो बच्ची छत से कूदने के बाद में तड़पड़ा रही थी। अगर आप यहां पर देखें तो ये न्यूज़पेपर की ये हेडलाइंस आपको ये सारी चीजें बताएगी कि सिचुएशन किस तरीके की रही होगी। आप देखिए, घटना के बाद में 7 घंटे तक कॉलेज के बच्चों और पुलिस के बीच में झड़प चल रही थी। इसके बाद अगर आप इस न्यूज को पढ़े, आधे घंटे तक झटपटाती रही छात्रा। सोचिए उन बच्चों ने जिसने वो 30 मिनट गुजारे होंगे उसके आसपास, उनको कैसा लग रहा होगा कि वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे और उस बच्चे को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन इस बात का जरूर जवाब दे कि क्या ऐसी गाइडलाइन है जिसमें 24 घंटे एम्बुलेंस होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो फिर वो क्यों नहीं है? और ये सिर्फ नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी नहीं है। अगर आप बिहार स्टेट के, क्योंकि ये घटना बिहार की है इसलिए आज हम उसकी बात कर रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो क्या वहां पर 24 आवर्स एम्बुलेंस है? अगर नहीं है तो आप सभी बच्चों को ये चीज डेफिनेटली बीईयू को या फिर एआईसीटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस तरीके की बड़ी लापरवाही हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हर साल ऐसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। दूसरा जो कंसर्न यहां पर उठकर आ रहा है कि बच्ची ने कदम क्यों उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से जरूर परेशान होगी। ये इंडिया टीवी का एक वीडियो था और उस वीडियो के नीचे से ही मैंने ये कमेंट उठाया, जिसमें कॉलेज का ही एक बच्चा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूं। ये लड़की आज से 10 दिन पहले
ये प्रिंसिपल के पास मिलने के लिए गई थी। वो 2 घंटे से प्रिंसिपल से मिलने का इंतजार करती रही, लेकिन प्रिंसिपल के पास टाइम नहीं था। वो मेरे से खुद बोली थी कि उसके साथ 2 बार मारपीट हुआ। आप सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो बच्ची है और उसके पास में कोई काउंसलर भी नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करे? जैसा कि एआईसीटी की गाइडलाइन और अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की गाइडलाइन को देखोगे तो वहां पर आपके लिए फीमेल स्टूडेंट के लिए स्पेशली एक प्रॉपर काउंसलर प्रोवाइड करवाया गया है। कहां है वो काउंसलर? उस बच्ची को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाना पड़ रहा है और वो प्रिंसिपल जिनके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, तो बच्ची अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी कैसे? ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में छात्र छात्राओं पर इतना दबाव है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, आपका सीजीपीए इससे कम नहीं होना चाहिए। ये रूल सारे के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर नहीं है कि 100% सिलेबस कवर होना चाहिए, समय पर एग्जाम होना चाहिए, समय पर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, लेकिन बच्चों पर है। अगर आपका 70% अटेंडेंस नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं देने देंगे, अगर आपका सीजीपीए इससे कम हुआ तो आपका ईयर बैक हो जाएगा। तो ये जो मानसिक दबाव है, इस मानसिक दबाव से निकलने के सॉल्यूशंस भी तो बताने चाहिए। एक इंजीनियर इतनी जल्दी हार नहीं मानता, अगर उसने हार मानी है तो कहीं ना कहीं उसके आगे कोई रास्ता नहीं रहा होगा। मैं हर एक उस बच्चे से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कदम सोनम ने उठाया है, ये कदम आपके लिए आखिरी कदम नहीं होना चाहिए। आप इंजीनियर्स हो, आप फाइटर्स हो, आपको प्रॉब्लम को समय पर आइडेंटिफाई करना और उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है और प्रशासन को उस चीज के लिए मजबूर करना है कि सर ये सारी कमियां हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और ये हमारा हक है। आपको खुद को अपने कॉलेज में इन चीजों को इंश्योर करना है कि क्या हमारे कॉलेज में एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी है, अगर नहीं है तो उसके लिए आवाज उठाएं। क्या हमारे कॉलेज में एक सही करिकुलम है, अगर नहीं है तो उसके लिए आप आवाज उठाएं। क्या आपके कॉलेज में फीमेल स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर काउंसलर है जिनके साथ वो अपनी ऐसी समस्याएं जो शायद वो हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हो, उनके साथ शेयर कर सके? अगर आज आप इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले कल में न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इसी तरीके से मानसिक रूप से परेशान होकर शायद ये कदम उठाए। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, खुद ये चीज जानता हूं कि इंजीनियरिंग करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है, लेकिन साथ में मैं आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों को ये जो कदम यहां पर उठाया गया है, ये कदम नहीं उठाना है। दूसरी चीज, इसके पीछे जितने जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही होनी चाहिए। क्यों वहां पर एम्बुलेंस नहीं है, क्यों वहां पर काउंसलर नहीं है? अगर हम लोग इन सब चीजों को बेहतर तरीके से वहां पर पहले से ऑर्गेनाइज रखते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। और उसके साथ किस तरह का मानसिक दबाव उस बच्चे के ऊपर डाला गया था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको ढूंढा जाए। बकायदा उसके लिए कमेटी बना दी गई है, जो हमें जानकारी मिली है। वो कमेटी सही तरीके से काम करे और एक बेहतर रिजल्ट आए और उसके साथ एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि बाकी किसी कॉलेज में इस तरह की कोई घटना ना हो। अगर आप भी अपने कॉलेज में इस तरह की कोई समस्या फेस कर रहे हैं कि आपके कॉलेज में किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आपके कॉलेज में प्रॉपर करिकुलम नहीं चल रहा है, आपके कॉलेज में प्रॉपर काउंसलर नहीं है जिनके साथ बैठकर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं हर एक वो बच्चा इस वीडियो के अंदर कमेंट करे, जिससे हम खुद पर्सनली एआईसीटी को इससे रिलेटेड कंप्लेंट डालें और इसके ऊपर कार्रवाई हो और प्रॉपर तरीके से हर एक फैसिलिटी हर एक बच्चे को मिल सके। इस वीडियो को भी मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे सबके साथ शेयर करें, जिससे सबको ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि हाँ ऐसी एक घटना हुई है और जिसके लिए आप सब बच्चों को खड़े रहना है और इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात को भी समझना होगा कि जो आप इंसाफ मांगने का तरीका अपना रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, वो तरीका भी बिल्कुल सही होना चाहिए। और आपको समझना चाहिए कि यहां पर किन चीजों में सुधार किया जाए जिससे कि एक प्रॉपर तरीके से कॉलेज प्रशासन कॉलेज को भी चला सके और भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे जो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हैं वो सभी बच्चे इस सिचुएशन को बहुत जिम्मेदारी से समझेंगे और उसके साथ साथ जो भी इसके पीछे दोषी है उनको बचने नहीं देंगे। हम इजी प्रेप के परिवार की तरफ से आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं और इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो हम डेफिनेटली आपके साथ आगे भी रहने वाले हैं, लेकिन आपको और हमको मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने कॉलेजेस के अंदर जिससे कि इस तरह की कोई घटना ही ना हो। इसके लिए अगर आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम और कंप्लीट डिटेल हमें बताएं कि हमारे कॉलेज में इस तरह की समस्याएं आ रही है, जिससे कि आगे हम भी उसके ऊपर किसी ना किसी तरह की कंप्लेंट डाल के कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।